हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि क्लास 12th इंग्लिश की तैयारी हम किस प्रकार करें, कैसे क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, किस प्रकार हम तैयारी करेंगे जिससे हम क्लास 12th जो इंग्लिश है उसमें हम 95% मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो आज का ये वीडियो इसी पर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा शायरी हो जाए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो निश्चिंत रहिएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। आप चाहते हैं आपका नंबर अच्छा है, नंबर भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास 12th इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो अब हम समझते हैं सबसे पहली बात जो इंग्लिश होता है। ठीक है, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। मैं कह दूं इंग्लिश, सबसे पहली बात तो यही आती है कि जो इंग्लिश का आपका जो पेपर होता है, तो जो इंग्लिश का पेपर होता है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, 4 भागों में उसको बांटा गया है। पहला होता है जो है सेक्शन ए, सेक्शन ए। ठीक है, और ये एक होता है सेक्शन ए, दूसरा होता है सेक्शन बी। ठीक है जी, तीसरा होता है सेक्शन सी, और चौथा होता है जो है सेक्शन डी। तो ये 4 भागों में क्या किया गया है, आपका इंग्लिश का जो पेपर होता है वो आता है 4 में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। अब आते हैं कि सबसे पहली बात कि सेक्शन ए में आपका कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने कितने नंबर के पूछे जाते हैं, ये हमें पता पहले होना चाहिए। ठीक है, और ये हमें पता रहेगा तो हमें ये भी पता हो रहेगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है सेक्शन ए से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका सेक्शन ए आएगा, और सेक्शन ए में आपका जो पूछा जाता है वो है अनसीन पैसेज। ठीक है, वो क्या पूछा जाता है, अनसीन पैसेज पूछा जाता है। और ये जो अनसीन पैसेज का मतलब क्या है, अनसीन पैसेज का सिंपल सा मतलब यही है ना कि आपको ऊपर में एक पैराग्राफ देगा और उस पैराग्राफ के नीचे आपको 5 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, और 5 क्वेश्चन का आपको आंसर उसी पैराग्राफ में से ढूंढ कर देना होता है। ठीक है, तो ये से तो हमने एक अनसीन पैसेज आपको बताया था कि किस प्रकार आप बिना पढ़े ही हल कर सकते हैं। और ये अनसीन पैसेज है, ये आपको कितना नंबर दिलाता है, 15 नंबर ये केवल अनसीन पैसेज से मिलता है। क्यों 15 नंबर, क्योंकि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, तो 5 तिहाई 15, तो यहाँ से मिलते हैं आपको 15 नंबर। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे अनसीन पैसेज। वैसे तो हम आगे भी आपको अनसीन पैसेज और भी हल करना सिखाएंगे कि कैसे आप सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं। आप निश्चिंत रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारा केमिस्ट्री और फिजिक्स का, मैं बता सकता हूँ कि अभी तक 85%, हाँ 85% हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी आपको करा दिया है। ठीक है, केवल 50% बचा हुआ है, ये भी 15 दिन में आपका कंप्लीट, 15 से 20 दिन में आपका पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हमने दिया हुआ है, तो आप चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ से हमें 15 नंबर मिल गया। अनसीन पैसेज को कैसे हल करते हैं इसके लिए हमने वीडियो बना दिया है। अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपसे पूछा जाता है जो है राइटिंग, इसमें पूछा जाता है आपसे राइटिंग। ठीक है, अब राइटिंग में क्या पूछा जाता है, एक आता है जो है लेटर। ठीक है, और एक और आपसे पूछा जाता है जो है आर्टिकल। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। आर्टिकल्स छोड़िए, आर्टिकल ही मैं लिखता हूँ। देखिए ये जो लेटर है ये आपको कितना नंबर का पूछा जाता है, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है, और जो आर्टिकल होता है ये भी बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है।
तो आप समझ सकते हैं सेक्शन ए से 15 नंबर मिले। सेक्शन बी में हमें राइटिंग पूछता है, राइटिंग के अंदर दो आते हैं, एक है लेटर और एक है आर्टिकल। ठीक है, तो 10-10 नंबर के ये पूछे जाते हैं। मतलब यहां से अगर हम कहें तो यहां से हमें कितना नंबर मिल गए, टोटल 20 नंबर मिल जाएंगे यहां से। तो अभी आप देख सकते हैं यहां से 15, यहां से 20। जहां तक आर्टिकल और लेटर की बात है तो हमने आपको लेटर और आर्टिकल के बारे में बताया है कि ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का प्लेलिस्ट का लिंक हमने दिया है, इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो सभी अभी तक जो भी हमने इंग्लिश में कराया है ना वो सब आपको वीडियो मिल जाएगा इंपॉर्टेंट का। ठीक है, तो वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। और आगे हम इन सभी में थोड़ा सा जो लेटर है वो हमने स्टार्ट नहीं किया है, लेटर भी हम जल्दी आपको इंग्लिश का कराने वाले हैं। आर्टिकल तो बहुत सारा हमने करा भी दिया है, निश्चिंत रहना है आपको। उसके बाद आता है सेक्शन सी। अब देखिए सेक्शन सी जो है ना, इसमें आपका पूछा जाता है ग्रामर। क्या पूछा जाता है, ग्रामर। अब आता है कि सर ग्रामर, ठीक है, तो अब देखिए ग्रामर में ना, ग्रामर के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा ना, वो ऑब्जेक्शन लिख दिया हमने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है 10 नंबर का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछता है, कितना नंबर, 10 नंबर का। इसी 10 के अंदर आपका जो आता है कौन कौन से हैं, सिनोनिम्स आ जाता है, साइनोनिम्स आ जाता है, फिर से एंटोनिम्स आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत आपको दे देते हैं। इसके बाद आपको फिर से और जानते हैं आपके क्या पूछता है, आपका पूछता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच बनाना। मतलब डायरेक्ट स्पीच पूछता है, डायरेक्ट स्पीच, फिर से इनडायरेक्ट स्पीच पूछता है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि सबसे पहली बात कि साइनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको तैयार कर लेना है। हमने 20 साइनोनिम्स इंपॉर्टेंट बताया है और 20 एंटोनिम्स बताया है, तो इन सभी को आपको तैयार कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का लिंक है, उस पर क्लिक करके। उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, ये हम जल्दी आपको करा देंगे। ठीक है, ये भी आपके 2-2 नंबर के, मतलब 4 नंबर के ये आपसे पूछे जाते हैं, 4 या 6 नंबर का। ठीक है, उसके बाद फिर से आता है कि ये हो गया, फिर से आपका एक और पूछा जाता है, जानते हैं क्या, इसमें एक पूछा जाएगा कि करेक्ट द सेंटेंस। क्या पूछा जाएगा, करेक्ट द सेंटेंस। इसका मतलब आपने समझा, करेक्ट द सेंटेंस का मतलब कि जैसे एक सेंटेंस लिखा होगा इंग्लिश में, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई एम गोइंग टू स्कूल है ना, तो जैसे आई, थोड़ा सा समझ जाइएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये बात हम कह रहे हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो देखिए इसका ये तो करेक्ट सेंटेंस है, ये इनकरेक्ट में दिया होगा, आपको करेक्ट द सेंटेंस करना होगा। जैसे कि क्या करेगा, इसी क्वेश्चन को ऊपर, मतलब ये तो हल हो गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको क्या इस प्रकार देगा, आपको लिख देगा गोइंग टू स्कूल एम आई, इस प्रकार आपको दे देगा। इस प्रकार एक सेंटेंस देगा, आपको कहेगा कि इसको करेक्ट कीजिए, तो करेक्ट आप किस प्रकार कहेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये हमने करेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन करेगा, तो ये भी आपके 2 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद आता है फिर से एक और आपसे पूछा जाता है, वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स। अब आप कहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स कैसे पूछेगा सर, तो जैसे मान लेते हैं, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे कि एप्पल है ना, तो एक ऑप्शन बीच में छोड़ देगा, फिर से PLE। अब हम जानते हैं एप्पल का मीनिंग होता है APPLE, तो एक पी छोड़ देगा और आपको ऑप्शन में यहाँ पे पता करना है कि आपको क्या यहाँ पे भरा जाएगा, तो हमें तो पता है पी, तो इसी प्रकार फिल इन द ब्लैंक्स भी आपसे पूछता है 2 नंबर का, तो ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद आपको 5 नंबर के एक और पूछता है, जो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन।
क्या पूछता है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछा जाता है, जो कि 5 नंबर का। मतलब ये अगर कुल कहे ना, तो ये आपके जो कुल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दूं, ये देखिए मैं पूरा आपके लिए ही सब कुछ ये बना कर लाता हूं। ठीक है, बहुत ही रिसर्च के बाद आपको कोई भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपको मतलब आपकी तैयारी में चाहता हूं ना कि इतनी बेहतर तरीके से हो जाए कि आपको मतलब अच्छा नंबर से आप पास हो जाए। ठीक है, कोई भी चैनल पे आप निर्भर ना रहें। यदि इस चैनल से आप ज्वाइन हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई भी मतलब कोई भी दिक्कत ना हो, मैं यही चाहता हूं। तो ये आपको टोटल मैं कह सकता हूं कि ये जो टोटल है, ये आपसे 25 नंबर का पूछा जाता है। मतलब ये जो ग्रामर सेक्शन है ना, ग्रामर सेक्शन से आपको यहाँ से 25 नंबर का केवल ग्रामर सेक्शन से आपका पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए थोड़ा सा इसमें आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए जो सेक्शन जो डी है ना, इसमें लिटरेचर आपसे पूछ लिया जाता है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको लिख के दिखा दूं, लिटरेचर इसका मीनिंग ये होगा। ठीक है, तो आपसे लिटरेचर पूछा जाता है। लिटरेचर का मतलब आप समझ रहे हैं, लिटरेचर का मतलब ये है कि जैसे प्रोज है, सप्लीमेंट्रीज है, पोइट्रीज है, तो प्रोज में से और सप्लीमेंट्री में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। जैसे कि जो प्रोज का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये 5 आपके 7 जो चैप्टर हैं उसमें से पूछा जाएगा, तो वो सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं किस किस में से, जो प्रोज है ना, प्रोज, और एक है सप्लीमेंट्री। एक भी मीनिंग आपको गलती नहीं करना है, मेंटोरी। ठीक है, ये थोड़ा सा तो देखिए, प्रोज है, सप्लीमेंट्री है, तो प्रोज में से आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 15 नंबर का पूछा जाता है, और जो सप्लीमेंट्री है इसमें से भी आपका क्वेश्चन है वो 15 नंबर का पूछा जाता है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि 15-15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और आप कहेंगे कि सर प्रोज में से कैसे पूछा जाएगा 15 नंबर का, तो मैं आपको बता दूं कि 4 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो है 8 नंबर यहां से मिल जाएंगे, और प्रोज के अंदर से ही आपको 7 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 7 नंबर का मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया, जिस प्रकार प्रोज से ये 2 आपको मिलेंगे, मतलब एक 8 नंबर एक 7 नंबर, उसी प्रकार सप्लीमेंट्री में से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर, मतलब 2 क्वेश्चन 4 नंबर के और फिर से एक क्वेश्चन 7 नंबर के, तो 15-15 नंबर मिल गए यहाँ से। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। अभी मैं आपको बताऊंगा इन सभी का सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, निश्चिंत रहिए, इस पर अभी ध्यान नहीं दीजिए। उसके बाद एक और आपसे पूछा जाता है, हाँ पोइट्रीज में से है ना, एक आता है पोइट्रीज, ये प्रोज और सप्लीमेंट्री हो गया, और एक होता है पोइट्रीज। अब जिस प्रकार प्रोज है, सप्लीमेंट्री है, उसी प्रकार पोइट्रीज होता है। तो पोइट्रीज के अंदर पोयम आता है। अब पोयम में से एक पोयम आपको देगा, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं 5-6 लाइन का इस प्रकार आपको पोयम लिख देगा। अब इस पोयम के नीचे आपको क्या देगा, इस पोयम के नीचे आपको फिर से 5 क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन देगा, और उस क्वेश्चन को कहेगा कि इस पोयम से आपको ढूंढकर आंसर लिखना होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और नीचे एक और मैं बता दूं, लिटरेचर के अंदर ही आता है जो है सेंट्रल आइडिया। तो ये आप याद रखें, इंडिया लिख दिएगा। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया जो है ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है, तो सेंट्रल आइडिया भी आप तैयार कर लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि आपको सबसे पहले इतनी बात पता चल गया कि देख रहे हैं यहाँ से 15 नंबर, यहाँ से 20 नंबर। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं और थोड़ा सा सोचें, तो केवल हम अनसीन पैसेज और राइटिंग को तैयार कर लेते हैं, तो 20 और 15 35 नंबर हमारे यहीं से कंफर्म हो गया। और ये तो मतलब बिल्कुल कंफर्म है कि ये सब आएंगे ही आपके बोर्ड एग्जाम में, और कंफर्म भी है। अनसीन पैसेज को कैसे हल करना है ये हमने सिखाया भी है एक वीडियो में, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। और फिर हम आगे और भी लाने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिए। अब ज़्यादातर इंग्लिश पर ही फोकस किया जाएगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में 80
85% कंप्लीट मतलब करा दिया गया है आपका सिलेबस को। उसके बाद लेटर आर्टिकल हमने बहुत सारा करा भी दिया है, लेटर हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिनोनिम्स एंटोनिम्स इसमें से पूछा जाता है, तो सिनोनिम एंटोनिम्स हमने करा दिया है। हम क्या कराएंगे फिर से, अब हम कराने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार करते हैं, हल किस प्रकार करते हैं, फिर से करेक्ट द सेंटेंस, ये भी हम आपको एक वीडियो में बता देंगे कैसे आप कर जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लीजिएगा, ये तो आपको जितना मीनिंग याद रहेगा उस पर निर्भर करता है। उसके बाद हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैं हो सकता है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं सिखा दूंगा आपको कि थोड़ा कम भी आपको नहीं उतना निकालने आता फिर भी आप कैसे मतलब निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे। उसके बाद अब देखिए ये जो प्रोज है ना, प्रोज का हमने 5 चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। तो प्रोज के 5 हमने चैप्टर करा दिया है, 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके अब इंग्लिश की भी पढ़ाई आप स्टार्ट कर दीजिए। आप एक एक वीडियो को केवल देखेंगे ना, प्लेलिस्ट के अनुसार आप चलेंगे तो 15-16 वीडियो होगा, आराम से आप पढ़ सकते हैं यार। जितना आपको दिया जा रहा है ना उतना यदि आप तैयार करें तब बहुत रहेगा। तो प्रोज से आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। सप्लीमेंट्री का भी मैं अब चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, तो 3-4 चैप्टर इसमें भी मैं आपको करा दूंगा। उसके बाद में इन सभी का जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में बार बार, उन सभी को मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। आप निश्चिंत रहिएगा। और उसके बाद जहां पर आता है कि सेंट्रल आइडिया की बात, तो सेंट्रल आइडिया भी हम जल्दी आपको और भी कराएंगे और बहुत से सेंट्रल आइडिया हमने करा भी दिया है। तो आपको निश्चिंत रहना है। मैं यही कहूँगा कि अभी तक हमने जितना भी आपको कराया हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके वहाँ से पढ़ाई कीजिए। और अब आप निश्चिंत रहिए, इंग्लिश की भी तैयारी आपकी बहुत ही बेहतर तरीके से होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे खास बात कि आपको इस वीडियो में किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या आप पढ़ना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम उस पर पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस टॉपिक को पढ़ाया जाए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।